नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। विवादों में घिरी राधे मां पर अब तक का सबसे गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि राधे मां का विरोध करने वाले मनमोहन गुप्ता को राधे मां के सेवादार स्लो पॉइजन यानी कि धीमा जहर दे रहे हैं। आरोप यह भी है कि इस साजिश में मनमोहन गुप्ता के बेटे संजीव गुप्ता भी शामिल है। हालांकि संजीव गुप्ता ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। जय जय श्री राधे, दे दे थोड़ा प्यार मैया तेरा। पिछले 20 दिनों में राधे मां पर कई आरोप लगे, लेकिन अब राधे मां पर लगा है बेहद गंभीर आरोप। आरोप है कि राधे मां मनमोहन गुप्ता को मारना चाहती हैं। वो मनमोहन गुप्ता जिस घर में राधे मां रहती हैं, वो मनमोहन गुप्ता जिसने राधे मां को बनाया। धर्म रक्षा महामंच के अध्यक्ष पंडित रमेश जोशी ने बोरीवली पुलिस थाने में राधे मां और उनके करीबियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि राधे मां और संजीव गुप्ता मिलकर गुप्ता परिवार के मुखिया मनमोहन गुप्ता को स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर देकर मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए दोनों ने एक डॉक्टर को 2 करोड़ रुपए की सुपारी दी है। न्यूज 24 के पास शिकायत की कॉपी मौजूद है। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या आपने पुलिस में शिकायत की है और ये आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जगमोहन गुप्ता, राजीव गुप्ता, सुखविंदर कौर, रीटा पुरोहित, छोटी माँ, टल्ली बाबा, ये सब लोगों ने मिलकर हमें ये पता चला कि मनमोहन गुप्ता को पिछले कई महीनों से उनको एक जहरीली दवा के माध्यम से स्लो पॉइजन दिया जाता है और इसके लिए हमें ये जानकारी मिली कि डॉक्टर अनिल दवे को कम से कम इन लोगों ने 2 करोड़ रुपए की सुपारी दी है और डॉक्टर अनिल दवे के दवाखाने से ये मनमोहन गुप्ता को जहरीली दवा दी जाती है। आरोप के मुताबिक संजीव गुप्ता यानी मनमोहन गुप्ता के बेटे और राधे मां के बीच संबंध है, जिसका विरोध मनमोहन गुप्ता कर रहे हैं। यही वजह है कि राधे मां और संजीव गुप्ता मिलकर अब मनमोहन गुप्ता को रास्ते से हटाना चाहते हैं। इनके नाजायज संबंधों की जानकारी गुप्ता परिवार को मिल चुकी और जब से उनको पता चला कि इनके नाजायज संबंध है, न तो कोई देवी माँ है और न इसमें कोई चमत्कारी शक्ति है, न इसे कोई सनातन हिंदू धर्म का ज्ञान है, तब से गुप्ता परिवार में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। आरोप के मुताबिक राधे मां के इस प्लान में गुप्ता परिवार के कुछ और लोग भी शामिल हैं। संजीव की बहन रीटा पुरोहित, संजीव के चाचा जगमोहन गुप्ता, टल्ली बाबा और छोटी मां भी मनमोहन गुप्ता को रास्ते से हटाना चाहते हैं। शिकायत की कॉपी में रमेश जोशी ने इन सब का नाम लिखा है। आरोपों के मुताबिक जिस डॉक्टर को सुपारी दी गई है वो मनमोहन गुप्ता का इलाज करते हैं। शिकायत में कहा गया है कि मनमोहन गुप्ता की ब्लड जांच की जाए और मनमोहन और उनकी पत्नी से जल्द पूछताछ की जाए, नहीं तो उनकी जान जा सकती है। पुलिस ने भरोसा दिया है कि इस बारे में वो जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। पुलिस को मैंने आज ही, मुझे जब ये सूचना मिली, मैंने बोरीवली पुलिस स्टेशन को आज ही सुबह ये शिकायत दर्ज किया है और ये शिकायत गंभीर होने के कारण खुद पुलिस ने ये आश्वासन दिया है कि इसके इमीडिएट हम इंक्वायरी स्टार्ट कर देते हैं। न्यूज 24 ने इन आरोपों के बारे में जब मनमोहन गुप्ता के बेटे संजीव गुप्ता से सफाई मांगी तो उन्होंने इन आरोपों का खंडन कर दिया, लेकिन कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। हम आपको बता दें कि मनमोहन गुप्ता मुंबई के चर्चित मिठाई व्यवसायी हैं और उन्हें MM मिठाई वाला के नाम से भी जाना जाता है। 13 साल तक राधे मां इन्हीं के घर में रही थी, मगर अब दोनों में दूरियां हो गई हैं। संकेत पाठक, न्यूज 24, मुंबई। हरियाणा के गुड़गांव के रहने वाले राजकुमार चौहान ने भी राधे मां पर संगीन आरोप लगाए हैं। भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुके हैं राजकुमार चौहान और उनके मुताबिक राधे मां बॉलीवुड में काम दिलवाने के बहाने फीमेल एक्टर्स को कंप्रोमाइज करने के लिए यानी कि गलत काम करने के लिए मजबूर करती हैं। विवादों की क्वीन बनी राधे मां पर आरोपों की बौछार हो रही है। राधे मां पर एक और गंभीर आरोप लगा है। आरोप है राधे मां मॉडल और स्ट्रगलिंग एक्टर को बॉलीवुड में काम दिलाने के बहाने उन्हें गलत धंधे में धकेलती है।
ये सनसनीखेज आरोप भोजपुरी एक्टर राजकुमार ने लगाए हैं। राजकुमार का कहना है कि राधे माँ के गुर्गे स्ट्रगलर्स को भक्ति के नाम पर फंसाते हैं और बॉलीवुड में काम दिलवाने के बहाने फीमेल एक्टर को कंप्रोमाइज करने के लिए यानी कि गलत काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। मेनली क्या है कि जो स्ट्रगल्स हैं और जो न्यू कॉमर्स आर्टिस्ट हैं उनको अलग से बुला के एक्चुअली उनकी बातों से, उनकी हाव भाव से भाई कुछ शर्तें हैं, कुछ शर्तों पे काम करना पड़ेगा, कुछ इस तरह के कंप्रोमाइज या कुछ इस तरह की बातें थी। हरियाणा के गुड़गांव के रहने वाले राजकुमार चौहान कई भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुके हैं और उनकी हिंदी फिल्म भी आ चुकी है, हम हैं लफंगे बॉयज। हालांकि ये फिल्म दर्शकों पर कोई खास छाप नहीं छोड़ पाई और यही वजह है कि मुंबई में इनका संघर्ष का समय चल रहा है। इसी बीच 2013 में किसी ने उनकी और राधे माँ की बात कराई। राजकुमार चौहान ने बताया कि राधे माँ के लोगों ने उन्हें भी कई बार राधे माँ से मिलने के लिए बुलाया। कुछ वक्त पहले जब उन्हें राधे माँ के जागरण में जाने का मौका मिला तो राधे माँ के जागरण का माहौल देखकर वो हैरान रह गए। राजकुमार का कहना है कि राधे माँ के जागरण का माहौल बेहद अलग है। जंग में सीना ताने कूद पड़े जीवन की जंग में डरने की क्या। जागरण करती राधे माँ, उसमें जाने का मौका मिला, देखा कि वहाँ का माहौल मेरे को मतलब इस तरह का माहौल कभी मैंने देखा नहीं था। बड़ा अजीब सा लगा कि मतलब ये क्या है, मतलब आखिर किस तरह का क्या माहौल है। मैं जब गया वहाँ पे मैंने देखा कि एक दो ने अप्रोच किया कि भाई आप राधे माँ से जुड़ो और इनके उसमें आओ और पर्सनली राधे माँ से मिलो। राजकुमार का कहना है कि राधे माँ स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस को अपनी शरण में बुलाती हैं और जब वो उनकी शरण में पहुंच जाते हैं तो उस पर गलत काम करने का दबाव बनाया जाता है। राधे माँ पर हाल ही में सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगाने वाली अर्शी खान राजकुमार के साथ एक फिल्म में काम कर चुकी है। राधे माँ और अर्शी के बीच जो अश्लील बातें हुई उसका व्हाट्सएप मैसेज भी राजकुमार के पास मौजूद है। हालांकि वो इन मैसेज को दर्शकों के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने इसका खुलासा जरूर किया। देख लो मौज राधे की। और आरसी खान जा रहे थे तो वो बात कर रही थी कि भाई ऐसे ऐसे काम है मेरे को, तो लेकिन जब उन्होंने बात की कि भाई इस तरह की शर्तें हैं और मैं भी जाती हूँ और क्या है कि बाहर का भी प्रोग्राम है मेरा, आप भी साथ चलो, तो उसने आरसी ने काफ़ी मेरे को बोला भी कि भाई मैं अभी अगस्त महीने में मैं बाहर जा रही हूँ, ऐसे ऐसे मेरी बात हो गई है, तो कुछ अगर आपका है तो कुछ इस तरह का जमता है तो देखो। भोजपुरी फिल्मों से जुड़े कई अवार्ड राजकुमार जीत चुके हैं, लेकिन सवाल उठता है कि अगर राधे माँ या उनके गुर्गों की तरफ से जब उन्हें गलत काम करने के जाल में फंसाने की कोशिश की गई थी तो उन्होंने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की और राजकुमार अभी तक खामोश क्यों थे? क्योंकि जो आरोप वो राधे माँ पर लगा रहे हैं वो बेहद गंभीर है। ये पहली बार नहीं है जब राधे माँ पर ऐसे आरोप लगे हों, बल्कि इससे पहले भी मॉडल अर्शी और डॉली बिंद्रा राधे माँ पर गंभीर आरोप लगा चुकी हैं। मनु मेहता, न्यूज़ 24, गुड़गांव। तो राधे माँ के खिलाफ आरोपों की फेहरिस्त काफी लंबी होती जा रही है। बात राधे माँ की चौकी की जाए तो कहा जाता है कि यहाँ पर हर चीज फिक्स होती है। चौकी का अलग अलग रेट कार्ड होता है। कितने हजार का श्रृंगार करेंगी राधे माँ, तोहफे में राधे माँ को कितने लाख के गहने चाहिए, कितने लाल लहंगे चाहिए और कितने के चाहिए, यानी कि कितने रुपयों के वो लाल लहंगे चाहिए। मुंबई के बाहर जाने पर चौकी का रेट क्या होगा और अगर राधे माँ मुंबई से बाहर जाएंगी तो फिर वो जाएंगी कैसे। ये सब कुछ शर्तें होती हैं राधे माँ की। देखिए। जिस चौकी को लगाकर राधे माँ भक्तों की समस्या का समाधान करती हैं, उस चौकी का सच बेहद ही हैरान करने वाला है। मुंबई से बाहर जाने पर राधे माँ किस होटल में रुकेंगी? अगर खुले मैदान में चौकी का आयोजन होगा तो फिर सेट कैसा होगा? चौकी में राधे माँ कैसे एंट्री करेंगी? चौकी में एंट्री के लिए क्रीम कैसा होगा?
क्रेन का आकार कितना बड़ा। आरोप के मुताबिक सारी डीलिंग राधे मां के एजेंट टल्ली महाराज करते हैं। सूत्रों के मुताबिक सबसे बड़ी चौकी का आयोजन करने वाले भक्तों को राधे मां का किस और गोद में लेने का खास मौका दिया जाता है। आरोप ये भी है कि राधे मां की एक टीम अमीर रसूखदार लोगों को माता की चौकी करवाने के लिए फांसती है। इसमें राधे मां का एजेंट टल्ली बाबा अहम भूमिका निभाते हैं। टल्ली बाबा अमीर लोगों को राधे मां के दरबार तक लाता है और उसके चमत्कार के किस्से गढ़कर सुनाए जाते हैं। बताया जाता है कि राधे मां ऐसे लोगों के सामने आते ही उनके हाथ में सोने की अंगूठी रख देती हैं। इसे राधे मां की कृपा कहा जाता है। और तो और अगर उस अमीर इंसान को माता की चौकी करवाने के लिए रजामंद कर लिया गया तो उसका कमीशन तक एजेंट को मिलता है। दिलचस्प बात यह है कि राधे मां की आधिकारिक साइट के मुताबिक भी राधे मां के कार्यक्रम मुंबई और दिल्ली के अलावा पंजाब में होते हैं और इसके अलावा कम से कम 7 देशों में भी ये कार्यक्रम होते हैं। इनमें हांगकांग, कनाडा, सिंगापुर, दुबई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन शामिल है। राधे मां चौकी में जाने के लिए करीब 25,000 रुपए का श्रृंगार करती हैं। चौकी में जाने के लिए राधे मां को लाखों के गहने और डिजाइनर लहंगे भी उपहार में दिए जाते हैं। मुंबई के बाहर माता की चौकी रखने पर राधे मां के आने के लिए प्राइवेट जेट या फिर एयरपोर्ट से मैदान तक के लिए हेलीकॉप्टर, रहने के लिए 5 स्टार होटल, खुले मैदान में आलीशान सेट, चौकी में राधे मां की एंट्री के लिए विशेष क्रेन का आकार कमल का होना चाहिए ताकि लगे मां कमल में विराजमान है। तो देखा आपने राधे मां की चौकी के लिए राधे मां का ये रेट कार्ड। जो लोग राधे मां की इस फरमाइश को पूरा करते हैं उन्हीं के यहां राधे मां चौकी के लिए जाती हैं। वैसे भी राधे मां की ये तड़क भड़क और राधे मां की ये आलीशान लाइफस्टाइल अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।